मूवी का स्टार्ट हमें एक अंडे से दिखाते हुए होता है जो अपने घोंसले से फिसलते हुए टहनियों से झूलते हुए ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है। वहीं से एक चूहा अपने बच्चों के साथ किसी घर से खाना चोरी करके ला रहा होता है। उन्हें वहाँ वही अंडा दिखता है। चूहे के बच्चे अपने डैड से पूछते हैं कि ये क्या है। उसका डैड उन्हें बताता है कि ये एक अंडा है। तभी उन्हें वहाँ किसी जानवर का साया दिखाई देता है। चूहा अपने बच्चों को जल्दी से घर में जाने को कहता है। साथ ही चूहे को ये एहसास होता है कि कहीं वो जानवर उस अंडे को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए वो उस अंडे को भी अपने घर ले आता है। चूहा और उसके बच्चे उस अंडे में से एक बेबी बर्ड को बाहर आता देखते हैं। चूहे के बच्चे अपने डैड से पूछते हैं कि ये क्या है, तो चूहा अपने बच्चों को बताता है कि ये एक प्यारा सा रॉबिन है। चूहे के बच्चे कहते हैं कि क्या हम इसे अपने पास रख सकते हैं, और इस तरह रॉबिन भी एक चूहों की फैमिली का हिस्सा बन जाती है। अगले दिन चूहा अपने बच्चों को खाना चोरी करना सिखा रहा होता है, क्योंकि उनका गुजर बसर इसी तरह लोगों के घर से खाना चुरा के ही होता है। अब वो सब मिलकर एक घर की तरफ खाना चुराने जा रहे होते हैं। घर के अंदर जाकर वो सभी अपने अपने हिस्से का खाना चुरा लेते हैं, वापस अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी रॉबिन को वहाँ एक ब्रेड दिखाई देता है और वो उसे लेने जाती है। रॉबिन के डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉबिन की गलती की वजह से वहाँ किचन में रखे बर्तनों की आवाज से वहाँ के घर का एक इंसान आ जाता है। इंसान को आता देख सभी चूहे यहाँ वहाँ छुपने के लिए भागते हैं, लेकिन घर की लेडी रॉबिन और चूहों को वहाँ देख लेती है और डर जाती है। अब सभी चूहे अपने घर आ जाते हैं और घर आकर चूहा अपने बच्चों से कहता है कि अब हम उस घर में दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि या तो वो हमारे लिए अब जाल बिछाएंगे या तो वो ले आएंगे एक बिल्ली। फिर चूहा अपने बच्चों से कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास खाने को अभी बहुत कुछ है। फिर वो सब सो जाते हैं, लेकिन रॉबिन के जहन में तो अभी भी वही सैंडविच ही होता है। वो डिसाइड करती है कि वो अब दूसरे घर जाएगी और सबके लिए रोटी के टुकड़े चुरा कर ले आएगी। तो रॉबिन खाना चुराने के लिए जाती है। रास्ते में रॉबिन को एक क्रो मिलता है जो कुछ ढूंढ रहा होता है। रॉबिन उससे कुछ पूछती है, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ होता है। तो रॉबिन आगे बढ़ती है, गलती से एक बिल्ली के घर में चली जाती है। बिल्ली को देख वो डर कर वहाँ से भागते हुए अपनी जान बचाती है, जहाँ वो क्रो अभी भी कुछ ढूंढ रहा होता है। और फाइनली क्रो को उसका सिल्वर कैप मिल जाता है। जैसे हमें मालूम है कि क्रो को चमकती हुई चीजें बहुत पसंद होती हैं और वो उन्हें चुरा कर जमा कर अपने पास रखते हैं। क्रो जब बिल्ली को अपने पास आता देखता है तो वो भी रॉबिन के साथ भागने लगता है और वो दोनों भागते हुए क्रो के घर आ जाते हैं, जहाँ क्रो ने चोरी करके बहुत सारा सामान जमा किया होता है। रॉबिन एक इंसान के घर को देखकर कहती है कि इन इंसानों के घर में तो बहुत सारी रोटी के टुकड़े होंगे। इस पर क्रो कहता है कि इन इंसानों के पास सब कुछ होता है और वो भी जरूरत से ज्यादा, और ये सब उस जादुई सितारे की वजह से होता है। और साथ ही वो बताता है कि साल में एक दफा इंसान जंगल से ये नोकीला पेड़ लाता है और उसे सजाता है, और फिर वो उस पर ये चमकता हुआ जादुई सितारा लगाता है और मन्नत मांगता है। फिर सुबह होती ही उसे वो सब मिल जाता है जो उसने मांगा होता है। क्रो की ये बात सुनकर रॉबिन के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो इस चमकते हुए सितारे को चोरी करके ब्रेड के टुकड़े की मन्नत मांगे। फिर रॉबिन क्रो को उस इंसान के घर लेकर जाती है ताकि वो उस चमकते हुए सितारे को चुरा सके और फिर वो उससे ब्रेड के टुकड़ों की मन्नत मांग सके। फिर रॉबिन क्रो से कहती है कि आज हम वो चुराने जा रहे हैं जो आज तक किसी भी चूहे ने नहीं चुराया होगा। फिर वो दोनों मिलकर क्रिसमस ट्री से उस तारे को चुरा लेते हैं, लेकिन उनकी बेवकूफी की वजह से ट्री पर लगे बेल गिर जाते हैं, जिसकी आवाज सुनकर रॉबिन और क्रो को लगता है कि कोई इंसान आ रहा है। तो जल्दी से क्रो विंडो की तरफ एक रस्सी फेंककर पूरे ट्री को विंडो की साइड कर लेता है ताकि वो दोनों विंडो से बाहर चले जाएं। क्रो रॉबिन से कहता है कि तुम उड़ क्यों नहीं रही, तो रॉबिन उसे कहती है कि मैंने उड़ना नहीं सीखा है। तभी अचानक रस्सी खुल जाती है और रॉबिन दूर जाकर हवा में यहाँ से वहाँ गिरने लगती है। क्रो कहता है कि अपने पंखों का इस्तेमाल करो और उड़ो। रॉबिन उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारे कमरे का बुरा हाल कर देती है और विंडो से होती हुई वो उसी कैट के घर में गिर जाती है। गिरते हुए उसका तारा घर की छत पर ही गिर जाता है। रॉबिन उस कैट से बचते हुए बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ क्रो एक जलती हुई लकड़ी के साथ आ जाता है। रॉबिन उस लकड़ी से कैट को डराने लगती है, लेकिन रॉबिन से घर में आग लग जाती है। वो दोनों वहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उस घर में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन रॉबिन और क्रो दोनों अपने घर उस तारे को लेकर आ जाते हैं। क्रो तारे को देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपने घर के बाहर बने एक अजीब से क्रिसमस ट्री पर लगा देता है। फिर वो दोनों अपने घर में आकर विश मांगते हैं। क्रो विश करता है कि उसे बहुत सारी चमकती हुई चीजें मिलें, और रॉबिन अपने लिए विश करती है कि वो एक असली चूहा बन जाए अपने डैड की तरह। सुबह होने पर जब वो दोनों उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी विश पूरी नहीं हुई। क्रो और
रॉबिन उदास हो जाते हैं तो क्रो कहता है कि फिक्र ना करो, ये सब तो कहानियाँ होती हैं। तभी क्रो अपनी तरफ कुछ गिफ्ट्स को आता देखता है और वो खुशी के मारे चिल्ला उठता है, लेकिन सच में वो गिफ्ट नहीं रॉबिन के फैमिली मेंबर्स होते हैं। रॉबिन अपनी फैमिली को देखकर बहुत खुश होती है और अपने डैड से कहती है कि मैं तो सिर्फ हम सबके लिए रोटी के टुकड़े चुराने आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी चूहा नहीं हूँ। वो सब बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ दोबारा वही कैट आ जाती है। वो सब डर कर क्रो के घर के अंदर आ जाते हैं। क्रो कहता है कि अब हमें कोई डर नहीं है, वो बिल्ली अंदर नहीं आ सकती। तभी वो बिल्ली दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। रॉबिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए बिल्ली का ध्यान अपनी तरफ करती है और पीछे से सब छुप जाते हैं। फिर रॉबिन बिल्ली को अपनी तरफ बुलाकर उसे बाहर ले जाती है, लेकिन बाहर टैनी पर वजन ज्यादा होने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। रॉबिन की फैमिली को लगता है कि रॉबिन भी बिल्ली के साथ समंदर में गिर गई है, लेकिन तभी उनकी नजर आसमान की तरफ पड़ती है जहाँ रॉबिन बहुत ही मजे से उड़ रही होती है, लेकिन रॉबिन ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाती और वो नीचे गिर जाती है। रॉबिन के डैड को रॉबिन पर बहुत फख्र महसूस होता है। वो रॉबिन से कहते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे पंछी हो, लेकिन रॉबिन अभी भी बहुत उदास होती है क्योंकि वो कहती है कि मैं एक अच्छी चोरी करने वाली चूहा नहीं हूँ। साथ ही वो कहती है कि मुझे चोरी करना नहीं आता, लेकिन मैं लोगों का अपनी तरफ ध्यान भटकाने में बहुत अच्छी हूँ। फिर रॉबिन के मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ भटकाए और फिर उसकी फैमिली आसानी से चोरी कर सके। नेक्स्ट डे रॉबिन ऐसा ही करती है। वो लोग एक घर में खाना चोरी करने जाते हैं जहाँ रॉबिन बाहर से ही घर वालों का ध्यान अपनी तरफ करती है और दूसरी तरफ उसकी फैमिली आसानी से खाना चुरा लेते हैं और साथ ही रॉबिन की सिस्टर उसका फेवरेट ब्रेड का टुकड़ा भी उठा लाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग चूहे के घर मिलकर खाना खा रहे होते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।